तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, आज देश मना रहा है कारगिल विजय दिवस। द्रास युद्ध स्मारक पर वीरों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर विशेष कार्यक्रम होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे हैं। तो आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है और 1999 के कारगिल युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन किया जा रहा है। लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर राष्ट्रीय स्तर का मुख्य श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के शीर्ष नेता, सेना के वरिष्ठ अधिकारी और शहीदों के परिजन शामिल होंगे। इस मौके पर अमर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और उनके अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान को याद किया जाएगा। देश भर में भी कारगिल विजय दिवस के मौके पर रैलियां, मैराथन, प्रार्थना सभाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशेष श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय सैनिकों की वीरता, देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च समर्पण से परिचित करवाना है। कारगिल विजय दिवस हर भारतीय के लिए गर्व, सम्मान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। टाइगर हिल की ये दो तमाम तस्वीरें, जो तस्वीरें इस देश की अदम्य साहस की सबसे बड़ी गवाही है। जो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि जब बात देश की आएगी तो हमारे देश के वीर जवान सीना ताने इन सरहदों पर आपको मिलेंगे। तो चलिए सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। हमारे साथ डिप्टी एडिटर अमित सिंह जुड़े हुए हैं सीधा द्रास से। अमित, बिना देर के मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बार बताइए, वहां से शौर्य की वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, जो तस्वीरें इस 140 करोड़ के देश के हर भारतीय के गर्व से भर देने वाली हैं। अमित। गुड मॉर्निंग वैभव। देखिए, इस वक्त मैं कारगिल वॉर मेमोरियल पर, मेरे ठीक पीछे वो अखंड जवान ज्योति आपको दिखाई दे रही है। साथ ही सेना के सारी रेजिमेंट्स का फ्लैग आपको दिख रहा है। बहुत पवित्र और पावन दिन है। 24 जुलाई को हर साल हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ये वो जगह है जहां पर 527 शहीद हुए रणबांकुरों को हर वक्त श्रद्धांजलि दी जाती है, उनको नमन किया जाता है। ये अखंड ज्योति इस बार का प्रतीक है कि जो हमारे जवान हैं, उन्होंने जो बलिदान दिया, उनके शौर्य, उनके पराक्रम की कहानियां अमर हैं। और दुनिया में इस बात का जिक्र बार बार होता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक, जो अब तक इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री लड़ाई थी, वो इन पहाड़ियों पर लड़ गई। पहाड़ियों ऊपर आपको धुंध थोड़ी सी है, यहाँ पर टाइगर हिल, तोलोलिंग और इसके अलावा जो बत्रा टॉप है, इन धुंध के पीछे वो पहाड़ियां हैं वैभव। और ये बहुत शौर्य और पराक्रम की कहानियां हैं। इसको, इस वीर भूमि पर आने के बाद ऐसा लगता है कि भारत में पैदा होना सौभाग्य है। और मैं ये तस्वीरें जरा आपको दिखाता हूँ। पूरी तैयारियां चल रही हैं। रक्षा मंत्री साहब राजनाथ सिंह आज यहाँ पर आने वाले हैं। जो आर्मी चीफ है धीरज सेठ साहब यहाँ पर होंगे। ये पूरा प्रांगण है। मैं चाहता हूं दर्शक इंडिया न्यूज के जरिए कारगिल वॉर मेमोरियल का पूरा प्रांगण देखें। यहाँ पर देखिए, जवान यहाँ पर तैनात हो चुके हैं, प्रोटोकॉल्स लग चुके हैं। और ये वैली पूरी, ये बोल वैली है और पूरी वैली के बीच में चारों तरफ आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई देंगी। और इन पहाड़ियों के बीच में एक ये जगह है जिसे हम कारगिल वॉर मेमोरियल कहते हैं। यहाँ आने के बाद वैभव, आपको गूज बम्स पड़ेंगे। आपको फक्र होगा कि आप भारतीय हैं। आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी जब आप कारगिल वॉर मेमोरियल पर पहुंचेंगे और यहां पर जब जवानों को देखेंगे जो 24 घंटा 24/7 सरहद की निगरानी करते हैं, सिर्फ हमारे लिए कि हमारा परिवार, हम लोग सुकून से सो सके, सुकून से अपनी दिनचर्या बिता सके। ये जवान उन चोटियों पर जहां पर सांस लेना दूभर होता है, वहां पर 24 घंटे निगरानी करते हैं। बारिश, बर्फ पड़ रही हो, माइनस टेम्परेचर हो, बावजूद इसके ये जवान वहां पर डटे रहते हैं। और मैं आपको दिखाऊं, मेरे ठीक साइड में वहां पर आपको होवित्जर तोप दिखाई देगी, बोफोर्स वैभव। ये वही तोप है जिसके जरिए, आर्टिलरी फायर के जरिए हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। और ये प्रतीक स्वरूप यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटी आर्टिलरी गन भी है जिसको पैक होवित्जर कहते हैं। ये छोटी गन है, इसकी रेंज थोड़ी कम होती है, लेकिन जो होवित्जर तोप
तोप है उसकी रेंज करीब 35 किलोमीटर होती है और इसकी रेंज 15 किलोमीटर है। ये वो आर्टिलरी वेपन्स है, गन्स हैं जो करगिल जंग के दौरान इस्तेमाल की गई और अब से कुछ ही वक्त में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो करगिल पहुंच चुके हैं। वो कल शाम को भी आए थे और आज भी वो कुछ ही वक्त में यहां पर पहुंचने वाले हैं। आर्मी चीफ भी यहां पर है, प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए हैं। ऊपर हवाओं में हेलीकॉप्टर्स लगातार सॉर्टीज कर रही हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़ा सा क्रिटिकल यहां पर मामला हुआ है और अनंतनाग में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से सिक्योरिटी ज्यादा बीफ्ड अप कर दी गई है। इस इलाके में बिना आईडी बिना पर्पस कोई दिखाई देता है तो आर्मी उसको बिठा लेती है, उससे पूछताछ करती है क्योंकि बहुत ये टैक्टिकल एरिया है, बहुत क्रूशियल एरिया है वैभव, और यहाँ पर हर वक्त खतरा बना रहता है क्योंकि पाकिस्तान हमारी हर मूवमेंट को देखता है क्योंकि ऊंची चोटियों पर पाकिस्तान की चौकियां हैं और जो करगिल वॉर मेमोरियल है वो पाकिस्तान की पोस्ट से दिखाई देता है वैभव। ऐसे में ये सिचुएशन थोड़ी खतरनाक होती है। हम यहाँ पर फंक्शंस करते हैं लेकिन बावजूद इसके बहुत सेंसिटिव ये इलाका है और मैं आपको दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन दिनेश आपको दिखाएंगे, थोड़ा हम आगे आ रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर ये पूरा प्रांगण स्थल है जहां पर पूरा प्रोग्राम होना है। राजनाथ सिंह साहब आने वाले हैं और वहां पर आप देखिए रेजिमेंटल फ्लैग्स आपको दिखाई देंगे, भारत का तिरंगा आपको दिखाई देगा और इसके ठीक पीछे ऊंची जो पहाड़ियां हैं वैभव, वहीं पर करगिल की जंग लड़ी गई। चाहे वो टाइगर हिल की बात करें, वो तोलोलिंग की बात करें, वो राइनो हॉर्न की बात करें, पॉइंट 5353 की बात करें, बत्रा टॉप की बात करें, तो ये वो इलाके हैं जहां पर भारतीय सेना ने अपने शौर्य पराक्रम को दिखाया है। कुछ ही वक्त में औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा वैभव यहाँ पर बहुत सारी जो रेजिमेंट्स हैं, बहुत सारे जो शहीद परिवार के लोग थे उनको यहाँ पर कल फैसिलिटेट किया गया, आज भी वो आ रहे हैं, तो प्रोग्राम बड़ा है और ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो हमारे देश के युवा हैं, जो नौजवान हैं, वो हमेशा ध्यान रखें, याद रखें कि किस तरह से भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम के जरिए इस दिन को जीने के काबिल बनाया है। ओपी विजय आपको दिखाई दे रहा है, ये अखंड ज्योति है जो सतत लगातार जब से करगिल जंग हुई तब से लगातार ये ज्योति जल रही है, जो प्रतीक है शौर्य पराक्रम और भारतीय सेना के वैलोर का। वैभव और बिल्कुल हमारे यहाँ कहते भी हैं कि ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है, देहदान योद्धा ही करते ना कोई दूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और इन वीरताओं से हमारे देश का इतिहास भरा पड़ा है। आप जाइए करगिल से लेकर देश की उन तमाम सरहदों पर, जिन सरहदों पर हमारे देश के प्रहरी अमित सीना ताने खड़े रहते हैं ताकि हम भारतीय अपने जीवन को सुकून, प्यार और सम्मान के साथ बिता सके। अमित, देखिए वैभव, जब यहाँ पर हम बात करते हैं, कल मैं तोलोलिंग पॉइंट पर था, वहाँ से करगिल की वो पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं जहाँ पर जंग लड़ी गई, तो बहुत फख्र महसूस होता है। और सेना के जवानों से जब मैं यहाँ पर मैं कई बार तब आया हूँ वैभव, जब मैं सेना के जवानों से बात करता हूँ उतनी ऊर्जा उनके अंदर होती है, उनकी बातचीत से लगता है कि वो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण निछावर करने के लिए हंसते हंसते तैयार हो जाएंगे। और ये कोई सामान्य जगह नहीं है वैभव, ऑक्सीजन की कमी रहती है, धूप जब गर्मी होती है, धूप इतनी तेज होती है कि आपकी आंखें खराब कर दे, सूखा इतनी ड्राई शुष्क यहाँ पे जगह है कि अगर आप पानी ना पिए तो आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएंगे, भले यहाँ पर लू ना चल रही हो, यहाँ पर गर्मी ना हो। यहाँ पर जो तैयारियां मैं आपको बता दूं, बहुत क्रूशियल पॉइंट्स हैं, उनकी जानकारी हम टीवी पे नहीं दे सकते, लेकिन अभी भी हमारी टैक्टिकल फोर्सेस 24 घंटे तैयार रहती हैं। हमारे जो आर्टिलरी गन है, वेपन्स है, हर वक्त एक्टिवली तैयार रहते हैं। मैं कई कल ग्रेनेडियर्स और रेजिमेंटल जो चीफ हैं, सीओ, उनसे कल मैंने मुलाकात की तो वो कह रहे थे कि अमित, हम हर वक्त वॉर लाइक सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत होगी तब हम टैक्टिकल पोजीशंस लेंगे या तब हम तैयारी करेंगे, क्योंकि उनका कहना था कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान किसी भी वक्त कहीं से भी हमला कर सकता है, किसी भी तरह की वो जो है हरकत कर सकता है सरहद पर। इसलिए आर्मी, चाहे वो राजपुताना राइफल्स हो, चाहे वो जाट रेजिमेंट हो, चाहे नागाज हो, चाहे आर्टिलरी हो, चाहे असम राइफल्स के जवान हो, ये तमाम हर वक्त अपनी ड्यूटी पर चाक चौबंद रहते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान कई बार कोशिश करने के बावजूद करगिल की पहाड़ियों पर उसने फिर से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश नहीं की। एक बात और भी है, जब करगिल की जंग लड़ी गई वैभव, तब हमारे पास टैक्टिकल जो हमारा मॉडर्नाइजेशन था, हमारा वॉर वेपन्स का और सेना का, वो तब से बहुत ज्यादा हुआ है। हमारा रक्षा बजट भी बहुत सारा बढ़ा है, तो सेना के पास अब मॉडर्न ड्रोन्स भी हैं, रोबोडॉग्स भी हैं, साथ ही साथ उनके पास हर वो इक्विपमेंट है जो मॉडर्न मिलिट्री और आर्मी को चाहिए होती है। तो पिछले 27 सालों में जब करगिल की जंग लड़ी गई तब से लेकर अब तक हमारी सेना बहुत मॉडर्नाइज हुई है। कल राजनाथ सिंह साहब जब यहां पर शाम को आए आरएम, तो उन्होंने यही कहा कि हम लगातार अपनी सेना को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उनके टैक्टिकल वेपन्स जो उनके गियर्स हैं उनको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, हमने रक्षा का बजट बढ़ाया है, हम इंडिजीनियस तरीके से वॉर वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं।